Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in environment, that is number 5 and part 1. In this we are going to read about Anita Kushwaha. She was the first beekeeper from Bihar and a small village in Bihar that is named as Bochacha. Bochacha was a small village in a Bihar where she used to stay with her parents and two brothers, young brothers, and she was the eldest among the three. तीनों भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी. बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती थी और उसने कैसे अपनी पढ़ाई को पूरी की, क्योंकि उसको बहुत ही इच्छा होती थी कि मैं पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं और कैसे मैं कॉलेज तक जाऊं, पढ़ाई करके स्कूल में पढ़ाई करके आगे कॉलेज तक. उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी. जब वो दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी तो उसके मन में आता था कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं भेज रहे, आई शुड ऑल्सो गो एंड रीच टू स्कूल. एंड एज यू नो, गर्ल्स अभी भी ऐसे विलेजेस हैं गर्ल्स में जहां पर लड़कियों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, लड़कों को ही किया जाता है. तो उसके पेरेंट्स लड़कियों के लिए तो मना ही करते थे कि भाई अनीता आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप काऊ और जो बकरियां हैं उन्हीं को ग्रेज कराओ, मतलब उन्हीं को आप लेके जाओ सुबह और घास वास खिला के, देन यू कम बैक टू होम एंड डू हेल्प विथ योर मदर, नो नीड फॉर स्टडीज. बट शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड. उसको बहुत इंटरेस्ट था कि वो आगे पढ़े. तो उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी लाइफ से रिलेटेड कहानी है कि उसने अपनी पढ़ाई को किस तरह से पूरी की और वो धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती गई और हनी बी के साथ उसका क्या रिलेशन है हनी बी के साथ. वो देखेंगे कि वो जब पढ़ाई कर रही थी तो उसने हनी बी के बारे में उसने बहुत कुछ जाना और हनी बी कीपिंग मतलब हनी बी को भी पालते हैं. ऐसे काफी गांव हैं जहां पर हनी बी को पाला जाता है और फिर हनी बी को पाल के उनमें से हनी इकट्ठा करते हैं और वो बेचा जाता है. तो काफी किसान, देयर आर सो मेनी फार्मर्स दोज हु आर डूइंग बी कीपिंग. बी को कीपिंग करना मतलब बी को पालना, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर. क्या बोलते हैं, एपीकल्चर. मैडम यहाँ पर लिख रही है इसको एपीकल्चर. यहाँ पर मैडम लिख रही है एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग करना, बी को पालना. जो अनीता ने सीखा उससे उसको बहुत मदद हुई एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली शी स्टार्टेड अर्निंग एज वेल एज शी स्टार्टेड हर लर्निंग इन स्कूल ऑल्सो. और वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी. जब वो थोड़ी बड़ी हुई वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी और किस तरह से उसने स्कूल में जाना स्टार्ट किया, ये सब हम देखेंगे. ठीक है, ये पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे. उससे पहले मैडम कुछ वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर में जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में है मैम ने लिखे हैं. ये मीनिंग्स मैम समझा रही हैं. फर्स्ट यू लर्न, यू राइट देम एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो besides means next to something or somebody. मतलब next मतलब आपके नजदीक में कुछ भी हो, जो भी कुछ है उसे हम बोलेंगे besides. graze मतलब to eat grass. कौन ग्रेजिंग करता है ज्यादा, कैटल्स, काउस, बफेलोज या फिर गोट्स. What do you mean by silently? Silently मतलब without any sound. कोई साउंड नहीं करना, कोई आवाज नहीं करना. आप साइलेंटली बहुत सारा काम करते हो ना जी, चुपचाप करते हो कि किसी को खबर भी नहीं हो. So here also courage means what? courage मतलब anything you do or perform without fear. बिना डर के कोई काम करने को हम क्या बोलते हैं, courage. क्या लिखा है मैम ने मीनिंग, एक बार मैडम बढ़ रही है, सुनिए आप. एबिलिटी टू कंट्रोल फियर. करेज मीन एबिलिटी टू कंट्रोल फियर. ठीक है, अपने डर को कंट्रोल करना और आगे बढ़ना. फिर
5th नंबर है एक्सप्लेन्ड। मैडम जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही है, समझा रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन। टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज को क्लियर करना, किसी भी बात को समझाना अच्छी तरह से, चाहे वो मैथ्स का सम हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, एनीथिंग। सो मैडम, व्हाट मैडम हैज रिटन, एक्सप्लेन मतलब टू मेक समथिंग क्लियर। 6th है education। Education, what do you mean by education? What you get from education? We get education. From education we are getting knowledge. हमें knowledge मिलती है कि नहीं? आपको knowledge मिलती है? Yes, you are getting knowledge. So where you are getting knowledge? In school. बड़े बच्चे कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। तो education meaning क्या है? To get knowledge in school. Education meaning to get knowledge in school. भाई आपको कोई भी नॉलेज, जो भी नॉलेज मिलता है, मैडम मैथ्स मैडम दे, इंग्लिश मैम दे, साइंस मैम दे, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, कंप्यूटर में हो, जो भी आपको नॉलेज मिलता है, चाहे वो स्कूल में हो, अभी तो आप स्कूल में हो, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स है बेटा, आपको कितनी बार लिखना है? 1 टाइम यू हैव टू राइट, एंड दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पर मैम ने क्या लिखा है? अनीता कुशवाहा। अनित कुशवाहा के बारे में मैडम अभी पढ़ाएंगी, जो कि फर्स्ट बी कीपर थी, बी को पालने वाली औरत थी। कहाँ से बिलोंग करती थी? बिहार से। बिहार हम देखेंगे, बिहार कहाँ है इंडिया के मैप में, है ना? तो हम देखेंगे कि बिहार के छोटे से गांव को वो बिलोंग करती थी, और जिसकी कहानी अब हम आगे टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। Yes, let us see this chapter, that is chapter number 5, Anita and the honey bees, page number 32. Open that. Okay, now here I have written the meaning just now, which you have seen on the blackboard. Okay, so besides, next to somebody, something, then the second one is the graze, to eat grass. Okay, now let us start with the chapter. My name is Anita Kushwaha. Anita Kushwaha आपसे बोल रही है। I live in Bochacha village. This village is at Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children and I also keep honeybees. मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं कहाँ पर रह रही हूँ? बोचाचा विलेज में, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मुजफ्फरपुर है, जो एक बिहार में है, जो मैंने अभी आपको बताया। और मेरे पेरेंट्स हैं, 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, साथ में मैं अपने छोटे छोटे यंग चिल्ड्रन को पढ़ाती हूँ, और साथ में मैं एक काम करती हूँ, हनी बीज को भी रखती हूँ, संभालती हूँ, पालती हूँ। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? हनी बीज कीपिंग को, कीपिंग हनी बीज को हम क्या बोलते हैं? मैम ने अभी आपको बताया था एपी कल्चर, इसको हम बोलते हैं एपी कल्चर। ठीक है, एपी मतलब हनी बीज और कल्चर मतलब उनको पालना। ठीक है, ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they gazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. जब ये सब मैं कर रही हूँ, आज मेरे को इजी लग रहा है, लेकिन तब मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं यंग थी, तो मैं क्या करती थी? मैं स्पेंड कैसे करती थी अपना टाइम? आप लोग कैसे स्पेंड करते हो? आप लोग आजकल जैसे ड्राइंग करते हो, कुछ खेल लेते हो, या टीवी देखते हो, दादा दादी से कहानियां सुनते हो। लेकिन अनीता क्या करती थी? वो अपने गोट्स के साथ जाती थी और उनको बाहर जाके घास खिलाती थी। गेज मतलब ग्रास, टू ईट ग्रास, टू ईट ग्रास।
तो वो घास खिलाने लेके जाती थी गोट्स को। लेकिन मेरी क्या इच्छा थी, मैं चाहती थी कि मैं स्कूल में जाऊं, wanted to go to school, बट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स नहीं जाने देते थे, बिकॉज उनका क्या आइडिया था कि लड़कियों को नहीं, गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा है, डिड नॉट लाइक, दे डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। भाई लड़कियों को स्कूल में जाना उनको पसंद नहीं था, वो ऐसा ही सोचते थे। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 33 में। ठीक है, अ ड्रीम ऑफ स्कूल, ये अनीता है। देखो आप, अनीता अपने खेतों में, उसका ड्रीम है, उसका सपना है कि वो स्कूल जाए। स्कूल से अभी तो वो कॉलेज पहुंच गई है, क्योंकि नाउ शी इज ग्रोन अप गर्ल, वो 17 ईयर्स की हो गई है। तो अब उसकी कहानी में आगे क्या होता है, लेट अस सी। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं एक दिन स्कूल में पहुंच गई और चुपचाप बच्चों के पीछे बैठ गई जहां पर पढ़ाई हो रही थी। I felt so happy when I came back home and collected courage to talk to my parents about school. मैं इतनी खुश हुई, घर में वापस आई और अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे स्कूल पसंद आया, मुझे स्कूल जाने दो। But they clearly told me not to go to school. I cried a lot. उन्होंने क्या बोल दिया, not to go to school, आपको नहीं जाना है। तो वो उसको क्या हुआ, उसको बहुत रोना आया। cried मतलब रोई, कौन रोया, अनीता शी स्टार्टेड क्राइंग। ओके, लेकिन अब आगे क्या होता है देखते हैं। अनीता के लिए कौन आता है, कौन उसको हेल्पिंग करता है कि भाई चलो अनीता स्कूल चलो। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एडुकेशन। एक टीचर को जब मालूम चला तब वो आए मेरे घर, मेरे पेरेंट्स को बताया एडुकेशन से। एडुकेशन मैंने अभी समझाया, टू गेट नॉलेज। उनको समझाया कि आपके बच्ची को भेजिए वहाँ पर, स्कूल में भेजिए। द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनी एडुकेशन अप टू क्लास 8 क्लास तक कुछ आपको एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है एडुकेशन में। The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. My parents agreed and I started going to school. I was not so intelligent, but I always asked question. वो टीचर ने जब मेरे पेरेंट्स को समझाया कि एडुकेशन क्लास 8 तक फ्री है, आपको एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लड़की को पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का ये अधिकार है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड है, ठीक है, कि उसको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट 14 ईयर्स तक। तो मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए और मैं स्कूल जाने लग गई। फिर उसने क्या लिखा, अनीता ने लिखा, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं थी, मैं इतनी बुद्धिमान तो नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो मैं ज़रूर क्वेश्चन पूछती थी। आई यूज टू आस्क क्वेश्चन, मैं ज़रूर क्वेश्चन पूछती थी, जैसे आप भी पूछते हो अपने टीचर से, पूछते हो कि नहीं, है ना। तो वैसे अनीता भी अपने टीचरों से क्वेश्चन पूछती थी जो उसे समझ में नहीं आता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कुछ लिखा हुआ है, वो मैडम समझा रही है। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। इसमें लिखा है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए स्कूल में जाते हो, यूनिफॉर्म, पेंसिल बॉक्स, ट्रैवलिंग, ऑटो में जाते हो, वैन में जाते हो, नोटबुक में, उसमें कितना पैसा खर्चा होता है ये आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि उससे आपको जानकारी हासिल होगी कि कितना खर्चा होता है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, कितना पैसा खर्चा होता है, तो आपको वो अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखना है। नोटबुक्स में कितना खर्चा होता है वो लिखना है, पेन पेंसिल में कितना, यूनिफॉर्म में हाउ मच, स्कूल बैग में हाउ मच, लंच बॉक्स, शूज, फुटवेयर, अदर थिंग्स, कुछ और कुछ खरीदते हो या लेते हो स्कूल के लिए तो उसमें कितना खर्चा होता है। यू हैव टू राइट हियर एंड देन यू हैव टू डू द टोटल। आपको टोटल लिखना है अपने पेरेंट्स से पूछ के, ये आपको करना है। दिस इज अ होमवर्क, वाई, बिकॉज इससे आपको 2 चीज का मालूम चलेगा जो पेज नंबर 34 में है। देखो यहाँ पर ऊपर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं।
हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? आप अपनी नोटबुक के लिए कितना खर्चा करते हो? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई स्पेंड, जैसे कुछ भी है, जितना पैसे आपने खर्च किया, आई स्पेंड दिस मच मनी फॉर माई बुक्स दिस ईयर। इस साल के लिए जितना पैसा होता है आपको, अगर 2000 होता है तो 2000 लिखिए, 1000 होता है तो 1000 लिखिए। जितना होता है ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, मैडम को नहीं मालूम, ये आपको लिखना है। लेकिन ये लाइन कॉमन होनी चाहिए, आई स्पेंड रुपीज डैश, जितना खर्चा होता है फॉर माई बुक्स दिस ईयर। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये आपको टोटल करके अपने पेरेंट्स से पूछ के जितना बुक्स के में खर्चा होता है उतना ही पैसा आपको लिखना है। यू हैव टू राइट दैट मच मनी ओनली। देन व्हाट दे हैव रिटन दिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर। आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है ग्रीन कलर का और वाइट कलर का, वो आपको ड्रॉ करना है आपके पेंसिल से। हाँ, पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल कलर से, और उसमें कलर करना है कि ये मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म है। एंड यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट दिस इज माई स्कूल यूनिफॉर्म। ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये पेज आपको अपने पेरेंट्स से पूछ के, दैट इज ऑन द पेज नंबर 33, आपको करना है। यू कैन सी हियर। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। ओके, ठीक है।